E20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या देश का भविष्य बदलेगा, पूरा सच क्या है आपको बताते हैं। इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कोई ये कह रहा है कि इससे इंजन खराब हो जाएगा, कोई दावा कर रहा है कि गाड़ियों पर जो चींटियां हैं वो चढ़ने लगी हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि E20 इस्तेमाल करने पर बीमा क्लेम तक नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल वाकई नुकसानदायक है या फिर ये भारत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार एथेनॉल है क्या, E20, E85 और E100 का मतलब क्या होता है और सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है। इससे आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एथेनॉल क्या है। दरअसल एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे यानी मोलासिस और मक्का जैसी कृषि फसलों से बनाया जाता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये एक बायोफ्यूल है, यानी ऐसा ईंधन जो प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया गया। भारत सरकार अब पेट्रोल में इसी एथेनॉल को मिलाकर इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोलियम पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। अब E20, E85 और E100 क्या होता है? दरअसल E का मतलब होता है एथेनॉल और उसके बाद लिखा गया नंबर बताता है कि उस ईंधन में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिला हुआ है। अब अगर हम E20 की बात करते हैं तो इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। E85 की बात करते हैं तो इसमें 85% एथेनॉल का होता है और सिर्फ 15% जो है वो पेट्रोल होता है, जबकि E100 में 100% एथेनॉल ही होता है और उसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं शामिल होता है। यही कारण है कि E85 और E100 को फ्लेक्स फ्यूल के रूप में देखा जाता है और इन पर भविष्य में बड़ी संख्या में वाहन चल सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिला क्यों रही है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और हर साल देश को अरबों डॉलर खर्च करके विदेशों से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाती है तो पेट्रोल की जो खपत है वो कम होगी और तेल आयात होने पर होने वाला जो खर्च है वो घट जाएगा। और इसके अलावा एथेनॉल मिश्रित ईंधन सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करता है। इससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो घट सकता है और पर्यावरण को जो है वो फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। अब E20 कोई नया प्रयोग है, इसको लेकर के भी सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने अचानक से E20 लागू कर दिया है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की जो प्रक्रिया है वो भारत में 2003 से शुरू हुई थी, यानी कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। लेकिन सरकार का ये कहना है कि लंबे समय से इस पर परीक्षण किया जा रहा था, अध्ययन किया जा रहा था और इसी तरीके से चरणबद्ध इसे लागू करने के बाद ही E20 को बाजार में लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि E20 से इंजन खराब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यही दावा किया जा रहा है और कुछ वीडियोस में कहा जा रहा है कि E20 की वजह से इंजन फेल हो रहे हैं और वाहन जो है वो खराब हो रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि E20 लागू होने के बाद बड़े स्तर पर इंजन खराब होने या किसी गंभीर तकनीकी समस्या की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के अनुसार पूरे कार्यक्रम की लगातार निगरानी की जा रही है और अब तक ऐसी कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है, यानी कि निर्माता कंपनी ने उसे E20 के लिए डिजाइन किया है, तो आमतौर पर किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं होती है। लेकिन बहुत पुराने जो वाहन हैं उनमें स्थितियां जो है वो अलग हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इसकी वजह से माइलेज जो है वो कम हो सकता है। सरकार का कहना है कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज में केवल 2 से 6% तक की जो कमी है वो आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिक दावा करते हैं कि उन्हें 20 से 30% तक कम माइलेज मिल रहा है। अब अगर हम विशेषज्ञों की बात सुनते हैं तो उनका ये कहना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है और इसीलिए कुछ कमी आना सामान्य माना जा रहा है। हालांकि 30% जैसी बड़ी गिरावट हर वाहन में देखी नहीं गई है। माइलेज कई बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे वाहन की स्थिति क्या है, इंजन ट्यूनिंग क्या है, ड्राइविंग स्टाइल क्या है और वाहन का E20 के लिए उपयुक्त होता है या फिर नहीं होता है। दावा एक ये भी है कि गाड़ियों पर जो चींटियां हैं वो चढ़ना
शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल भी हुआ क्योंकि एथेनॉल जो है वो गन्ने से बनता है, इसीलिए गाड़ियों पर चींटियां आकर्षित होने लगी हैं और इसको लेकर के विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईंधन में मौजूद एथेनॉल एक प्रोसेस्ड केमिकल उत्पाद होता है। ये गन्ने का रस नहीं होता और इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से ही चींटियां आने का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होता है। अब क्या E20 हवा से नमी खींचता है? एथेनॉल में नमी को आकर्षित करने का गुण होता है दरअसल, और इसी आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया कि इससे इंजन में पानी पहुंच सकता है। अब सरकार का भी जवाब आया। सरकार का कहना था कि किसी भी ईंधन में पानी पहुंचना नुकसानदायक होता है, सिर्फ E20 में ही नहीं। साथ ही आधुनिक वाहनों में फ्यूल सिस्टम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि बाहरी नमी आसानी से अंदर प्रवेश ना कर सके। अब क्या पुराने वाहनों में E85 या E100 इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ के जो कहते हैं वो ये मानते हैं कि यदि आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट भी नहीं है तो उसमें E85 या E100 जैसा हाई एथेनॉल फ्यूल का उपयोग करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ईंधन के लिए विशेष प्रकार के फ्लेक्स फ्यूल इंजन और फ्यूल सिस्टम की जरूरत होती है और इसीलिए वाहन निर्माता की ये सलाह है कि बिना E85 या E100 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब एथेनॉल बनाने में पानी कितना लगता है, क्योंकि इसको लेकर के भी कई तरह के गंभीर सवाल उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 लीटर गन्ना आधारित एथेनॉल बनाने में लगभग 3000 लीटर तक पानी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं मक्का आधारित एथेनॉल के लिए लगभग 2500 से 2600 लीटर पानी की आवश्यकता बताई जाती है। यानी जहां एक तरफ एथेनॉल तेल आयात कम करने में मदद कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ पानी की जो खपत है उसको लेकर के गंभीर बहस हो रही है। क्या E20 इस्तेमाल करने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा? ये भी एक तरह का लोगों का सवाल रहा है। हाल के दिनों में ये दावा भी काफी वायरल हुआ, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरीके से गलत बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का इस्तेमाल का वाहन बीमा क्लेम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वाहन निर्माता की सिफारिशों के अनुसार ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो बीमा क्लेम को लेकर आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव अब इसको लेकर के क्या कहता है, क्योंकि भारत अकेला देश नहीं है जो एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ ही अमेरिका है, ब्राजील है, जापान है, ऐसे तमाम देश हैं जो कि कई वर्षों से इस तकनीक का उपयोग कर रहे थे। ब्राजील में सामान्य रूप से 27% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि सरकार इसे एक सफल वैश्विक मॉडल के रूप में पेश कर रही है। तो क्या E20 पेट्रोल से आपको डरने की जरूरत है? अगर आपका वाहन E20 के लिए उपयुक्त है तो सरकार और विशेषज्ञों के अनुसार इसे लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि E85 और E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल के लिए विशेष वाहनों की आपको जरूरत होगी। दूसरी तरफ माइलेज, पानी की खपत और लंबे समय से प्रभावों को लेकर के बहस अभी भी जारी है। आने वाले वर्षों में इस पर और अधिक अध्ययन सामने आएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का वीडियो या पोस्ट अगर आपके सामने आता है तो उस पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी और वाहन निर्माता की सलाह तो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि E20 केवल एक नया ईंधन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा नीति, किसानों की आय और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना, जरूर कमेंट करिए।